हमने कहा क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल किसकी, टीचर। हमें पता था सबसे पहली चीज जो थी वो थी आईडी। मैं रखूंगा इसको इंटीजर टाइप का 11 साइज का, ठीक। नॉट नल, ये बात मुझे याद है अब। और प्राइमरी की, मैं इसको प्राइमरी की रखना चाहता हूं, ठीक। इतने तक मुझे पता था। उसके बाद से हमने कहा कि टीचर का नाम भी होगा। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा टीचर का नाम भी होगा। मैंने कहा टीचर नेम क्या होगा, varchar क्या साइज होगी 255। क्या नल अलाउ होगा, आपने कहा नहीं। मैंने कहा नॉट नल, ठीक। यहां तक ठीक था। फिर मैंने कहा और क्या डिटेल होगी, आपने कहा कि किस क्लास में पढ़ा रहा है टीचर, ये बात पता होना चाहिए, ठीक। मैंने कहा यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, जब क्लास की टेबल बनाएंगे उसी टाइम पे वहां एंट्री कर देंगे कि उस टीचर किस क्लास में है, ठीक। आपने कहा ठीक है, एग्री। मोबाइल नंबर, मैंने कहा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर मतलब अगर ऐसे लिखना होगा तो मैं यहाँ अंडरस्कोर लगा करके ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। और मैं ऐसे लिख रहा हूँ, उसमें अलग लिखा था, इसमें अलग तरीके से लिख रहे हैं। कभी भी रियल में डेटाबेस बनाते हो ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा जैसे एक मोबाइल लिए तो हर जगह आप उसी तरीके से लिखते चलेंगे, एक पैटर्न पे हर चीज होनी चाहिए। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अंडरस्कोर लगा के लिख सकते हैं। हमने कहा मोबाइल, हमने कहा ये भी मैं वेर कर लूंगा। साइज दूंगा, मैंने कहा मैं 100 साइज दे दूंगा। नल अलाउड करना है नहीं करना है, कुछ डिफॉल्ट देना है, ये सब आपकी चॉइस है। तो टीचर का मोबाइल नंबर अगर मैंडेटरी है तो आप लिख दीजिए नॉट नल। ये कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम चाहे तो सबको कैपिटल लिख दे चाहे स्मॉल लिख दे, इन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ये हमारी टीचर की टेबल बनने वाली थी। लेकिन जो टीचर की आईडी होगी, जब जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे होंगे, जब जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हम क्या चाहेंगे कि वो आईडी कैसी हो। तो अब बताता हूं आपको एक बात। बात कुछ यूं है कि जब ये टेबल बनी मेरी और अब मैं इसमें रिकॉर्ड डालने के लिए आया, तो पहले आदमी का रिकॉर्ड डालना था, ये इसकी आईडी का कॉलम है, बाकी सारा रिकॉर्ड इसके आगे। तो मैंने लिखा आईडी 1, रिकॉर्ड डाल दिया। फिर दूसरे आदमी का जब रिकॉर्ड डालने के लिए आया मैं, तब परेशानी ये थी कि मैं जाऊं टेबल में गिनूं, भैया कितने रिकॉर्ड हैं, 50, ठीक है। मैंने कहा इसकी आईडी कितनी होगी 51। जैसे अभी एक रिकॉर्ड है तो मैं आके कहा, मैंने कहा इसकी आईडी होगी 2, तो उसने कहा ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखा 2 और फिर उसका रिकॉर्ड डाला। तो जब जब मुझे कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा तो मुझे जाके पहले टेबल में चेक करना पड़ेगा कि वो आईडी कितना है, अगला नंबर क्या होगा, और मुझे वो आईडी में अगला नंबर डालना पड़ेगा, तभी तो इसको पता चलेगा कि अगली आईडी क्या है। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। मैंने जब बात करी तो पता चला कि भाई आज से 50 साल 30 साल पहले, ठीक है, क्या करते हैं, ये जिम्मेदारी भी MySQL को दे देते हैं। हमने कहा भाई संभाल लोगे, इसने कहा हाँ संभाल लेंगे। तब ये फीचर ऐड किया गया और इसको बोला गया ऑटो इंक्रीमेंट। क्या बोला गया, ऑटो इंक्रीमेंट। तो लिख दीजिए यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक। ऑटो इंक्रीमेंट में क्या है, जब आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो आप सिर्फ रिकॉर्ड भेजिए, आईडी को ये अपने आप गिन करके बढ़ा लेगा। अब ये इसकी जिम्मेदारी है। तो स्टूडेंट टेबल में मुझे इंसर्ट करनी पड़ेगी आईडी, हर बार बढ़ा बढ़ा करके, और यहाँ पर मुझे इंसर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अब तो ये दो चीजें हमने देखी। मैं ये भी टेबल रन कर रहा हूं, अब दिख रहा होगा स्टूडेंट के साथ टीचर की भी टेबल बन करके आ चुकी है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी टेबल बनाने की कि और टेबल बनाते वक्त हम क्या काम कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, अब बारी है क्लास की। मैंने कहा क्रिएट टेबल क्लास या क्लासेस। तो नॉर्मली ये टीचर बना दिया है मैंने, पर ये टीचर्स होना चाहिए, स्टूडेंट्स होना चाहिए, क्लासेस होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई एक क्लास नहीं होगी, एक टीचर नहीं होगा, तो हमेशा प्लूरल होता है, ठीक।
मतलब ये अपने जानकारी के लिए ऐसा रखना है हमें। अब क्लासेस की टेबल बनाने जा रहे हैं। पहला कॉलम आईडी होगा, इंटीजर टाइप का होगा, साइज 11 रखूंगा, नॉट नल रखूंगा, सॉरी ऑटो इंक्रीमेंट रखूंगा और प्राइमरी की रखूंगा। इतनी बात तो मुझे पता चल गई थी, इतना तो मुझे पहले कॉलम के साथ कर देना है। अब क्लास का नाम क्या है, मैंने कहा क्लास नेम, मैंने कहा varchar होगा कितना, मैंने कहा 100, नल अलाउड है, मैंने कहा ना, उसने कहा नॉट नल। नेक्स्ट, अब बारी आई क्लास टीचर कि इस क्लास का क्लास टीचर कौन है, इस क्लास का क्लास टीचर कौन है। कोई एक आदमी ही क्लास टीचर होगा, ठीक। तो अब इस जगह पर क्या होगा, मैंने कहा ये भी इंटीजर होगा और 11 साइज का होगा। यहीं पे मैं इसको फॉरेन की बनाऊंगा। ये जो टीचर टेबल में टीचर की आईडी है उसको यहाँ रखूंगा ला करके, तभी तो मैं उस टीचर की सारी एंट्री यहाँ नहीं करनी पड़ेगी मुझे, उसका नाम मोबाइल नंबर सब कुछ नहीं, सिर्फ उसकी आईडी लिख दूंगा, ठीक। उसकी आईडी लिख दूंगा और उससे मुझे पता होगा कि कौन इसका क्लास टीचर है। जब भी डिटेल चाहिए होगी तो ज्वाइन करके निकाल लूंगा। मैंने कहा नॉट नल, ठीक। ये हो गया क्लास का नाम, क्लास टीचर का नाम, इतनी डिटेल हो गई हमारे पास, ठीक। और क्या कर सकता हूं, तो इतनी डिटेल काफी है हमारे लिए। और एक चीज करता हूं, मैं ये प्राइमरी की ना यहाँ ऊपर से हटा रहा हूं, यहाँ ऊपर से हटा रहा हूँ। दो टेबल में हम ऊपर प्राइमरी की बना करके देख चुके हैं, इस बार मैं यहाँ नीचे प्राइमरी की बनाने जाऊंगा। मैं यहाँ नीचे यहाँ से प्राइमरी की डिक्लेयर करूंगा इसको, यहाँ लिखेंगे प्राइमरी की और ये जो आईडी कॉलम का नाम है ये यहाँ डाल दीजिए। तो आप नीचे जा करके भी लिख के प्राइमरी की बना सकते हैं, अलग अलग सिंटेक्स से डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉलो करना है, ठीक। अब बारी आती है सबसे जरूरी, इस क्लास टीचर को उस टीचर की फॉरेन की बनाना है। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो फॉरेन की बनाना है, तो प्राइमरी की लिख करके मैं ये तो सीख गया था कि की बनाने के लिए लिख दो पहले कि क्या बनाना है। मैंने कहा फॉरेन की बनाना है, किसको बनाना है, तो प्राइमरी की आईडी को बनाना था तो आपने आईडी लिख दिया। फॉरेन की मुझे क्लास टीचर को बनाना है तो मैंने कहा यहाँ पे क्लास टीचर के कॉलम का नाम लिख दिया, मैंने कहा इसको फॉरेन की बना दो। तो प्राइमरी की जब बनाया था आईडी को तो वो आईडी यही मौजूद थी और वो प्राइमरी की बन गई। फॉरेन की जब बनाना था इसको तो ये आईडी यही मौजूद थी और ये फॉरेन की तो बन गई। बट आपको ये बात पता है कि हमें बताना पड़ेगा ना कि किस टेबल से आ रही है ये आईडी, ये किसी ना किसी एक टेबल में आईडी होगी, किसी ना किसी टेबल की प्राइमरी की होगी, तभी इसको यहाँ पे हम एज अ फॉरेन की डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मुझे वो बात बताना पड़ेगा ना कि ये किसको रेफर कर रही है, वो डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये किसी ना किसी एक टेबल को रेफर कर रही है, तो हमको बताना पड़ेगा कि किसको रेफर कर रही है। तो हमने कहा रेफरेंसेस, क्या रेफरेंसेस है इसके पास, मैंने कहा भैया इसके पास टीचर टेबल का रेफरेंस है, टीचर टेबल में रेफर कर रही है, ये किस फील्ड को रेफर कर रही है, मैंने कहा आईडी। टीचर टेबल की, सॉरी ये नहीं रहेगा, टीचर टेबल की आईडी यहाँ क्लास टीचर नाम से है, यानी वहां उसका नाम आईडी है और यहाँ उसका नाम क्लास टीचर है, ठीक, क्लास टीचर है। या फिर जो अच्छा बेहतर तरीका है, इसका नाम आप टीचर अंडरस्कोर आईडी रखिए, टीचर अंडरस्कोर आईडी रखिए, ठीक। तो अब आपको समझ में भी आता रहेगा कि ये टीचर टेबल की आईडी है और यहाँ पे टीचर अंडरस्कोर आईडी है, टीचर अंडरस्कोर आईडी रखिए, टीचर आईडी रखिए, एक कोई भी एक पैटर्न लेके चलिएगा और जिंदगी भर उसको फॉलो करिएगा। तो ये इतना काम किया मैंने कहा लाओ इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले मैं इसको कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको मैं ये दे पाऊँ। एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि लिखने में कोई सिंटेक्स एरर ना हो। एग्जीक्यूट किया हमने, ये ग्रीन कलर का टिक लग जाता है तो दिल में खुशी होनी चाहिए कि क्वेरी चल गई है। यहाँ आ गई क्लास टेबल, ये क्लास टेबल है, ये इसके कॉलम है, यहाँ इसके इंडेक्सेस हैं, यहाँ इसके इंडेक्सेस में आपको दिख रहा है कि एक प्राइमरी इंडेक्स है इसके पास और एक टीचर आईडी है। तो अगर ये फॉरेन की मैं ना डिक्लेयर करता तो यहाँ ये टीचर आईडी नहीं आती,
और इसको लेके अगर इंडेक्सेस में आ रहा है तो कुछ स्पेशलिटी ऐड किया होगा इसमें, वो स्पेशलिटी ही इंडेक्स है। अब ये एक इंडेक्स है, इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है बहुत अलग, ठीक, एक इंडेक्स बना दिया उसको। अब वापस आते हैं या बताता चलता हूँ, इंडेक्स मतलब क्या होता है कि जब हम बुक खोलते हैं और हमने हिस्ट्री के एक बुक खोला और उसमें हमें हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में पढ़ना था, तो हम पलटते रहेंगे वो 2000 पेज की बुक और हम हल्दी घाटी तक पहुंचने से पहले एक हल्दी घाटी हो जाएगी। तो जरूरी क्या होता है कि उसमें आगे इंडेक्स दी हुई है कि किस चैप्टर में या किस जगह पर कौन सा चैप्टर है, हम देख लेते हैं अच्छा इस चैप्टर में है, उस चैप्टर तक हम डायरेक्ट जंप करके पेज नंबर से पहुंच जाते हैं। तो वो इंडेक्स वैसे ही ये भी काम करती है। तो अगर हम इसको इंडेक्स नहीं बनाएंगे तो ये स्पीड नहीं आएगी, इसलिए इंडेक्स बनाना जरूरी होता है। तो ये टेबल बनाने के हमने अलग अलग कई तरीके देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। चलिए कुछ कुछ काम और करते हैं इस टेबल पे और उसके बाद हम क्रेड ऑपरेशन की तरफ जंप करेंगे। सबसे पहला काम, हमारे पास ये क्लासेस टेबल है, ये स्टूडेंट टेबल है और ये टीचर की टेबल है। हम इनमें कुछ कुछ चेंज करके देखते हैं क्या चेंजेस ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट नेम है, हम कॉलम का नाम चेंज करके देख लेते हैं। ठीक, अल्टर की का सिंटेक्स देखते हैं कि टेबल को एडिट कैसे किया जा सकता है। तो टेबल को एडिट करते हैं और क्या करें, स्टूडेंट के टेबल में मैंने यहाँ क्लास रखा हुआ है, मिल गया मुझे। इस क्लास को क्लासेस टेबल के लिए फॉरेन की भी बना सकते हैं और इस क्लास का नाम चेंज करके इसको क्लास आईडी भी बना सकते हैं या क्लासेस आईडी भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये मुझे अल्टर करने के लिए कुछ चाहिए था, ये एक चीज मुझे दिख रही है। चलिए हम अल्टर करना स्टार्ट करते हैं। अल्टर कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बोला अल्टर, और क्या करने वाले अल्टर, टेबल। इतने तक तो हम सीख गए करते करते, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, अल्टर टेबल, पहले ही लिख दो कि क्या करना है। ठीक, कौन सी टेबल अल्टर करना है, तो आपने कहा स्टूडेंट्स टेबल को अल्टर करना है। इतने तक तो कोई भी परेशानी नहीं थी। ठीक, ये ऐसा मैं लाइन जो चेंज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप ऐसे लाइन चेंज करिए ही, चेंज कर दे रहा हूँ अलग अलग लिखने के लिए बस। ठीक, अब क्या करना है मुझे, तो अब हो सकता है मुझे एक कॉलम ऐड करना हो सकता है किसी कॉलम का नाम चेंज करना हो। तो मैं पहले एक कॉलम का नाम चेंज करने जा रहा हूँ जिसका नाम ऑलरेडी मौजूद है मुझे मेरे पास। तो मैंने कहा कि चेंज करना है। ठीक, चेंज करना है, मैंने कहा चेंज करना है, किसका नाम चेंज करना है, मैंने कहा क्लास का। चेंज करके क्या बना देना है, मैंने कहा क्लास अंडरस्कोर आईडी बना देना है। क्लास अंडरस्कोर आईडी बनाने के साथ क्या और भी कोई चीज चेंज करनी है, मैंने कहा ना, वही रहेगा, इंटीजर रहेगा, 11 साइज का रहेगा, मतलब पूरा एक कॉलम समझ लीजिए, सब कुछ बता रहा है उसके बारे में क्या क्या है, और नल नहीं रहेगा, नॉट नल। मैंने कहा इतना चेंज करना है, चेंज कर दो, देखता हूँ चेंज करता है कि नहीं करता है, जरूरी थोड़ी है कि सारी बात माने। मान गया, ग्रीन टिक। क्या किया, क्लास टेबल का नाम चेंज, सॉरी क्लास कॉलम का नाम चेंज करके क्लास अंडरस्कोर आईडी बना दिया। तो ये मैंने देखा, नाम चेंज करना, चेंज कॉलम नेम। ठीक, अब बारी आई कि मैं चाहता हूं कि अल्टर एंड ऐड फॉरेन की, अल्टर करके मैं फॉरेन की ऐड करना चाहता हूं। भाई मेरी ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा चलो फिर से स्टार्ट होते हैं, सीख गए थे हम अल्टर टेबल स्टूडेंट, इतने तक तो हम सीख चुके थे। अब की ना मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, इस बार मुझे ऐड करना है। ठीक, क्या ऐड करना है, फॉरेन की ऐड करना है। तो मैंने कहा लिखो भैया ऐड, ऐड क्या ऐड करना है, आपने कहा फॉरेन की ऐड करना है। इसने कहा ठीक है भाई, फॉरेन की ऐड करना है। तो फॉरेन की ऐड करते वक्त आपको पता है कि क्या बताना पड़ता है, बताना पड़ता है कि क्या फॉरेन की,
यहाँ लिखा हुआ है क्लास अंडरस्कोर आईडी, मैंने कहा फॉरेन की बना दो क्लास अंडरस्कोर आईडी को। तो फॉरेन की बनाने के साथ एक और चीज हमने दी थी, रेफरेंसेस, किस टेबल को रेफर कर रही है, तो आपने कहा क्लासेस टेबल को, और क्लासेस टेबल के किस कॉलम को, आपने कहा आईडी को। अल्टर टेबल क्या है, स्टूडेंट्स को ऐड किया, क्या ऐड कर रही है, पूरी लाइन ही ऐड कर रहे हैं दरअसल। फॉरेन की क्लास आईडी, रेफरेंसेस क्लास आईडी, क्लासेस आईडी। मैंने कहा ठीक है, चलाओ देखते हैं। ग्रीन टिक देख करके एज यूजुअल दिल में खुशी हुई, यहाँ नीचे आए, यहाँ क्लास आईडी दिख गई। यानी एक टेबल को बाद में अल्टर करके भी जैसे फॉरेन की ऐड किया है ऐसे ही प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, सारी चीजें ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि अल्टर करके फॉरेन की कैसे ऐड करते हैं। अब मैं चाहता था कि जब मैं ये टेबल बनाऊं तो टेबल में जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो उस टाइम पर क्या हो कि टेबल में कब वो रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया इसकी डेट अपने आप पड़ जाए, इसकी डेट अपने आप पड़ जाए। मतलब जब भी मैं अपना रिकॉर्ड उठाऊं देखने के लिए, जैसे ही मेरा पूरा रिकॉर्ड है, मैंने इंसर्ट किया 1, मैंने नाम डाला आकर्ष, मोबाइल नंबर डाला 1211, सारी डिटेल डाल दी, मैं जानना चाहता हूँ ना कि इस टेबल में ये रिकॉर्ड कब आया, इस टेबल में ये रिकॉर्ड कब आया। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम लगा दूंगा, जो कॉलम बाय डिफॉल्ट जब भी आप इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो अपने आप यहाँ पे डेट टाइम डाल देगा। मैंने कहा यार ये सीखना है मुझे, बड़ी अच्छी चीज लग रही है। मैंने कहा चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। आए हम एसक्यूएल पर आए, हमने कहा अल्टर कर लेते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ऐड करना था, आपने कहा ऐड, इतने तक तो हम सीख चुके थे। कॉलम का नाम क्या रखें, हमने कहा क्रिएटेड ऑन। ये दरअसल ना नॉर्मली इसी नाम से रखिएगा, नाम बदलने की कोशिश मत करिएगा इसकी, आप बदल देंगे तो भी चलेगा, बट बेटर प्रैक्टिस है आप नाम मत चेंज करिएगा, इसको इसी नाम से रहने दीजिएगा, क्रिएटेड ऑन। किस टाइप का होना चाहिए, तब मुझे पूरी टाइम स्टैंप रखनी है, तो मैंने कहा भैया टाइम स्टैंप रखना है, टाइम स्टैंप रखना है। तो उसने कहा ठीक है, और आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट ये टाइम उठा ले, आपको ना बताना पड़े, तो इसको डिफॉल्ट, हमने वहां पे डिफॉल्ट क्लास 6 दिया था, यहाँ पे हमने कहा डिफॉल्ट, और अब आपको इसको बताना है क्या, हमने कहा करेंट अंडरस्कोर टाइम स्टैंप, टाइम भी है, टाइम इसको चलाने जा रहे हैं, चला करके देखते हैं। चल गया, चल गया है, यानी कि बाय डिफॉल्ट एक क्रिएटेड ऑन कॉलम भी आ गया है जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हमारी उठा लेगा, कौन सी, टाइम स्टैम्प की। तो ये इतनी चीजें तो हम देख चुके, टेबल बनाना सीख लिया, टेबल को अल्टर करना सीख लिया, कॉलम ऐड करना सीख लिया। अब एक टेबल छोटी सी बनाऊंगा और उसको ड्रॉप करके देखेंगे ताकि हम ड्रॉप करना भी सीख जाए। तो मैं ये यहाँ से एक ये क्रिएट टेबल की क्वेरी कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि हम कुछ भी एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे ये पेस्ट किया, इसको टीचर 1 2 3 कर दे रहा हूँ, एक टेबल बनाऊंगा और इसको मैं बस ड्रॉप कर दूंगा। ये एक टेबल बनाई हमने, बन गई, देख लेते हैं, दिख रही है टीचर 1 2 3। बस इसको हम डिलीट करेंगे, हम सीख जाएंगे कि टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं। हमने कहा ड्रॉप, ये बात हम सीख चुके थे, क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल, और उस टेबल का नाम बता दो। मैंने कहा टीचर 1 2 3, इसको ड्रॉप कर दो, गए, गो किया, कंफर्मेशन ले रहा है भाई, बना रहे थे ठीक है, डिलीट कर रहे हैं तो कंफर्मेशन ले रहा है, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट, तो आप डिलीट करना चाहते हैं, मैंने कहा ओके। ये इसने उठा करके उस टेबल को डिलीट कर दिया है, भाई बड़ा काम था, डिलीट करना था, इसलिए इसने परमिशन ले ली, तो अब हम टेबल को डिलीट करना भी सीख गए। ये इतनी चीजें तो हम सीख गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और टेबल में रिकॉर्ड इंसर्शन करते हैं। ठीक,